अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अगर आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की कोई भी फ़ाइल मौजूद है और आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, कैरी ऑन नहीं करना चाहते, इस पूरे जर्नी को आप समझते हैं कि आपने नहीं कैरी ऑन कर सकते या आपने आगे इस पर प्रॉपर्टी नहीं बनानी, किसी भी टाइम फ्रेम में कोई भी फाइल आपके पास मौजूद है, चाहे ब्लॉक है या ओपन है, कैंसिल तो नहीं बिक सकती, या ब्लॉक या ओपन फाइल, इन दोनों में से आपके पास कोई भी फाइल मौजूद है, आप कैरी ऑन नहीं करना चाहते, मेरी एडवाइस है सबसे पहले कि आप इसको फ़ौरन बेच दें। दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इससे एग्ज़िट कर लें। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा आप पे जो लाइबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी। लाइबिलिटी इन अ सेंस कि आपकी जो लाइबिलिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लाइबिलिटी होगी आपके ऊपर, जो आपने उनकी किस्तें रेगुलरली पे करते रहना है, वो बढ़ती रहेगी ऐसा ऐसा, और होगा ये एंड ऑफ द डे जाके ये होगा कि मज़ीद लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और जिस रेट पे आज आप कुछ चीज़ फ़रोख्त कर सकते हैं, शायद आने वाले टाइम पे मज़ीद आपको प्रॉब्लम हो। अगर तो आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ाइल और आप प्रॉपर्टी बनाने का एक इरादा रखते हैं तो इसको कैरी ऑन करें, नंबर 2। नंबर 3, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप फ़ौरन कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे अगर आप लॉन्ग रन में अपना प्लॉट हासिल करना चाहते हैं। शॉर्ट रन बेनिफिट के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अगर फाइल को होल्ड करना चाहते हैं तो पिछले 7-8 महीनों से मैंने इस पर्टिकुलर डोमेन ऑफ ट्रेड को हमेशा काउंटर किया है थ्रू लॉजिकल आर्गूमेंट्स, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन द मार्केट डाटा। मैंने हमेशा इस बात से डिसएग्री किया कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए आप जो लोग फाइल होल्ड करते हैं वो ना किया करें। लेकिन करंट जो मार्केट सिनेरियोज हैं, करंटली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी अपनी कोई फाइल होल्ड करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, 70 to 80% चांसेस है, बट विद द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। आपने रिस्क फैक्टर को भी मद्देनज़र ज़रूर रखना। इफ़ यू आर इन दिस मार्केट फॉर बिजनेस पर्पस तो फिर जहन में रखिए बिजनेस हलाल तब भी है जब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं। कैपिटल की बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको विदाउट ओन या बहुत कम ओन पे कोई चीज़ मिलती है तो इसमें दो चीज़ें, या तो मुनाफा हो जाता है या मुनाफा नहीं होता। नॉर्मली अगर बहुत मैसिव ओन पे आपने कोई चीज़ नहीं खरीदी हुई तो नुकसान नहीं होता। जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी जो एक डोमेन है ना, जिसमें उन्होंने अपनी फाइल्स को लॉन्च किया हुआ है, जिन लोगों ने फ्रेश बुकिंग्स करवा लेते हैं, जो लोग टाइमली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उस वक्त इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जब हम जैसे लोग रोज़ बता रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको फ़ायदा, उनको नुकसान नहीं होता कभी। उनको होता कुछ ही, या तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, या कम मुनाफा होता है, या मुनाफा नहीं होता। ये 3 चीज़ें होती हैं, चौथी चीज़ नहीं होती। कैपिटल स्मार्ट सिटी के तमाम तर इन्वेस्टर हजरात जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीज़ों को आप मद्देनजर रखें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट करने का। नंबर 2, आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। नंबर 3, कम मुनाफा हो सकता है। नुकसान तब होगा जब आप समझें कि आपको मुनाफा नहीं हुआ। ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए ज़रूर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और किस फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में नहीं करनी, उसके लिए आपको फिर रब्ता करना पड़ता है कि हम आपको कम्युनिकेट करते हैं कि आप किस पर्टिकुलर फाइल में इन्वेस्टमेंट करें, किस में ना करें, आपके पास टाइम स्पेन क्या है, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। अक्सर लोग हमें फीडबैक देते हैं, जी तैयब साहब आपने तो हमें गाइड किया था कि ये होना चाहिए और ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो उसका जवाब ये होता है कि जो गाइड हमने किया था, आपने खाली व्लॉग सुन के कहीं से भी जाके मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी से अपनी इन्वेस्टमेंट करवा ली है। उस मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों में से जो भी है, उसने आपकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे प्रोडक्ट में करवा दिया जिसका रिटर्न ही नहीं था, तो वहाँ पे फिर आपको नुकसान अच्छा खासा हो जाता है। इसलिए आपने जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो सुने फिर चुने। किसी और को सुन के किसी और को चुनने से आपका अपना नुकसान होता है, हमारा कुछ नहीं जाता है। हमेशा मैं बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, इवन मेरे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे ऐड है, अक्सर रब्ता करते हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर कहीं और से बाइंग करके होते हैं, फिर दोबारा कुछ 5-6 महीने बाद दोबारा मैसेज आता है। बल्कि पिछली दफ़ा तो महीने बाद मुझे मैसेज आ गया, किसी और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आया था, सुन भी रहे होंगे भी मुझे। तो वो उन्होंने कहा जी मैंने फ़ाइल सेल करनी है। मैंने कहा आपने तो महीना पहले मुझे कहा था कि आप फ़ाइल परचेज़ करना चाहते हैं, अभी आप फ़ाइल कह रहे हैं मैंने सेल करनी है, हमने तो कभी, हमसे तो आपने ली नहीं। उन्होंने कहा जी मैं सॉरी मैं ले चुका था, मुझे फ़लानी जगह से चीज़ मिल रही थी। तो मैंने कहा उसे कहें कि बेच दे। तो नहीं वो तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि जब आप किसी और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी के पास जाते हैं तो वो अपने पर्टिकुलर बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए आपको फिर उसी तरह गाइड करता है। आपने सुना हमें होता है, हमारी एक प्रॉपर डोमेन होती है, प्रॉपर एक रोड मैप होता है जिसमें हमारी एडवाइस होती है कि आप उसमें अमल करें, ज़रूर अमल करें, उसमें आपके पास चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ से मिसकम्युनिकेशन का फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आपने सुना कुछ होता है, समझा कुछ होता है, एग्जीक्यूट कुछ करते हैं। तो हमेशा एक ही को सुने, उसी को चुने, उसी के साथ अपना ये जो रास्ता है ना, ये जो जर्नी है, इसको तय करें।
ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी को भी सुने, आई एम नॉट लाइक डैट कि जी आप स्मैक ग्रुप को ही सुने, आपका प्रोगेटिव है, आपका अपना पर्सनल राइट है, पर जिसको आप सुनना शुरू करते हैं डे 1 से उसी को चुने, सुने किसी और को, चुने किसी और को। फिर बाद में एक शेर भी आ जाए कि मुझे तू इधर उधर की बात ना करिए, बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहज़नों का गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो रहबर को सुनते हैं पहले, फिर रहबर को ही चुनते हैं। किसी और को रहबर के सुन, एज अ रहबर सुनना, फिर किसी और को चुनना, अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होता है। मैं तो रोज़ाना ऐसे केसेस देख रहा होता हूँ। अभी भी मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है। अभी मैं दफ्तर जा रहा हूँ और मैं व्हाट्सएप रिस्पॉन्ड करना था, मैं गाड़ी चलाते हुए, अब व्हाट्सएप रिस्पॉन्ड तो कर नहीं सकता, तो व्लॉग बना सकता हूँ। तो मैंने अपना टाइम थोड़ा सेव किया है, ट्रैफिक में भी फंसा हुआ हूँ। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि चले आप तक सारी बातें कम्युनिकेट हो जाए, फिर दफ्तर जाके देखते हैं जिन जिन के जो से मसाइल हैं उसको भी काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो एनीवेज, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, फ़ौरन अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये राइट टाइम है, मैं बार हाँ कहता हूँ राइट टाइम है। कम ओन से कम प्रॉफिट वाली चीज़ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जिसमें प्रॉफिट नहीं है। अक्सर लोग हमें रब्ता करते हैं, कहते हैं जी आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करवा दें, फिर किसी ऐसी चीज़ में ले दें जिसमें प्रॉफिट नहीं है। ये हवा बना लिया हुआ है जी, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट ना हो, एक बंदे ने 5 साल पहले 17 लाख की फाइल बुक करवाई है, बस आपको 17 की भी नहीं 16 की भी मिल जाए, उसे प्रॉफिट ना हो। भाई अगर वो ऐसी चीज़ पॉसिबल हो तो आपको क्यों दे रहा हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ना। मार्केट वैल्यू को समझा करें। मुझे हमेशा चीज़ों की मार्केट वैल्यू में जो है ना इंटरेस्ट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ। आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द थिंग। मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, और वहीं से आपका ट्रेड ओरिजिनेट होता है। मार्केट वैल्यू आपकी डिपेंडेंट होती है टाइम फ्रेम पे। किसी भी चीज़ की, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, इस गाड़ी की 2017 में मार्केट वैल्यू डिफरेंट थी, 2018 में डिफरेंट थी, 19 में डिफरेंट है, 2022 में डिफरेंट है इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू। अब अगर किसी बंदे ने ये गाड़ी 2017-18 में ली हुई है, उस वक्त उसने उस पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू की लिए गाड़ी ली हुई है। करंट मार्केट वैल्यू जो भी गाड़ी की चल रही है उससे अगर थोड़ा कम पे मुझे गाड़ी मिल जाए तो आई एम ओके विद इट। अगर मैं गाड़ी लेने जाऊँ, मैं से कहूँ यार भाई अभी तो गाड़ी, लेट अस सपोज कोई 30 लाख रुपए की गाड़ी है, आपने तो ना 2017 में 18 लाख की ली थी ना, तो आप क्यों प्रॉफिट ले रहा है, मुझे 19 लाख की दे देना, 18.5 की दे दें, बल्कि ना लें प्रॉफिट, मार्केट तो डाउन है। सर मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए डाउन है, इस चीज़ को हमेशा समझे। 18 लाख से ले ली थी ना 2018 में, मैं ले लेता, मैं नहीं ले सका। तो आज की अगर करंट मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपए की है, तो 30 लाख के एतबार से अगर मुझे 28 लाख की गाड़ी मिल जाए, 29 लाख की गाड़ी मिल जाए, तो मतलब मैंने सस्ती गाड़ी ले ली है, अच्छे पैसों पे गाड़ी ले ली है। मार्केट वैल्यू 30 थी, थोड़े कम पैसों पे ले ली है। रिगार्डलेस ऑफ द थिंग उसने 18 लाख की बुक करवाई थी, उसने 18 लाख रुपए की खरीदी थी, उसकी जवाबदीद है। अगर मैं कहूँ यार मैंने बड़ी महंगी खरीद ली, बंदे ने तो 18 लाख की ली थी, मैं उसको 10 लाख रुपए मुनाफा दे आया हूँ, क्या 18 लाख की कोई चीज़ मिलती है आपको? इसलिए जब आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, लोग हमें फ़ोन करते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं 17 लाख वाली जो फाइल आई थी, तैयब साहब आप तो कहते हैं ऑन नहीं है, तो वो ज़रा दिलवा दे हमें। भाई कैसे दिलवा दे, अगर कोई दे ही रहा हो तो उसमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ना, कैसे दे सकता? और अगर दे रहा कोई और क्यों ना ले ले, जब अगर आप तक फाइल पहुँच ही जाए तो हमारे रास्ते में इतने सारे कुछ और लोग हैं, और क्यों ना ले ले। आप तमाम तर लोग जो मैं सुनते, गाड़ी सबके पास होगी। एक गाड़ी होंडा सिटी 45 लाख रुपए की मेरे ख्याल से नहीं आ रही है फुल ऑप्शन, कोई 20 लाख रुपए की गाड़ी आपको मिल रही है फुल ऑप्शन, तो उसमें कितने प्रॉब्लम होंगी? और अगर वो 20 लाख की गाड़ी को दे रहा है और उसमें सारे एस्पेक्ट्स 100% है, तो क्या वो आप तक पहुंचेगी? बीच में कितने बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, कोई उठा नहीं लेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ाना समझा रहा हूँ, अगेन मुड़ तोड़ के फिर मुझे जो कम्युनिकेशन आती है सेम वही प्रॉब्लम्स। मैं फिर कहता हूँ भाई, मैंने तो पूरा व्लॉग में ये बोला है कि इस तरह ये मद्देनज़र चीज़ें नहीं चलती हैं। एनी हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मार्केट वैल्यू से भी नीचे आपको पैसिव फाइलें मिल रही हैं, मार्केट वैल्यू से नीचे आपको फाइलें मिल रही हैं, ऑन बहुत मुनासिब तक आ गया। वो फाइलें खरीदें जो मार्केट की फाइलें हैं, इधर उधर ना जाए। मार्केट की जो फाइलें हैं जिसमें ट्रेड इकोनॉमी अच्छी है, ट्रेड इकोनॉमी की जो फाइल्स होती हैं, जो मार्केट की इन फाइल्स होती हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें आपके पास बेनिफिट ज़्यादा होता है, रिगार्डलेस ऑफ का क्या डेवलपमेंट सिचुएशन है नहीं है। हमेशा मार्केट वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपमेंट सिचुएशन को भी मद्देनज़र करते हुए डिटरमिन की जाती है। अब ये पूरी एक साइंस है, समझाने के लिए घंटों चाहिए। चीज़ मकसद ये है बताने का कि हमेशा कैपिटल स्मार्ट सिटी में वो इन्वेस्टमेंट करें जो मार्केट की इन्वेस्टमेंट है। आउट ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। फॉर एग्जांपल, अभी आप अगर गाड़ियों का आप लोग समझते हैं, होंडा सिटी भी एक सेडान गाड़ी है, लियाना भी एक सेडान गाड़ी है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होंडा सिटी की है वो लियाना की नहीं है। तो जिस प्राइस पे आपको होंडा सिटी मिल रही है उस प्राइस पे आपको लियाना नहीं मिलती। लियाना सस्ती है लेकिन उसकी रीसेल नहीं होगी बाद में। इसीलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी के भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हॉट चॉकलेट प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट करें, जिनमें प्रॉफिट भी है, ओन भी है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो मार्केट वैल्यू उसकी
वो मार्केट वैल्यू डिटरमिन होती है उसकी। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करूँगा, सामने से सूरज आ गया। खैर एनीवेज बात करते रहते हैं कि मार्केट वैल्यू है ना उसकी, उस मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करते हुए आप मार्केट के हिसाब से जब चीज़ लेते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू होती है। रीसेल वैल्यू होती है उसकी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ एसेट कन्वर्जन, उसमें कैपेसिटी अच्छी होती है और वो रेडी टू कंस्ट्रक्ट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो ऐसी मार्केट की चीज़ें जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसके लिए पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। ये कुछ बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट में जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाना पड़ता है कि क्या करें। एंड ऑफ द डे यही कहूँगा, वो फाइलें लें जिस पे ओन है, ज़्यादा नहीं तो कम है लेकिन ओन है। कोई फाइल विदाउट ओन मिल रही है तो मत लें, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ये एक टिप बता रहा हूँ, ये समझने के लिए, ये ज़रूरी है। कोई ऐसी फाइल जिसमें ओन नहीं है जो कि बहुत सस्ते में मिल रही है, वो फिर बहुत सस्ते में बिकेगी भी बाद में, वो फिर आप बेच भी नहीं सकेंगे। उसमें प्रॉपर्टी कन्वर्जन के चांसेस भी कम है, मार्केट की फाइल्स में प्रॉपर्टी कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा है। दैट वॉज द मैक्सिमम थिंग which I could communicate to all of you. Stay tuned with us. Allah Hafiz.